मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित यूरो किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल द्वारा स्टार कार्निवल 2.0 वार्षिक स्कूल फेस्ट का भव्य आयोजन किया गया। यह रंगारंग आयोजन एसएस चिल्ड्रंस एकेडमी गर्ल्स स्कूल के मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर गुब्बारे उड़ाकर फेस्ट का उद्घाटन किया और स्कूल प्रशासन को इस सफल एवं भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यूरो किड्स छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मनोरंजन एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना आज के समय की आवश्यकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के दौर में बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे मोबाइल पर किस प्रकार की सामग्री देख रहे हैं। So it was a beautifully written invitation card with a Santa Claus drawn over. So that only gave me an idea that what sort of program will be held, and right from when I entered the school, I was greeted with smiling faces of the children handing me over their flowers and smiles all over around. So that shows the kind of environment that these young students and now young kids are being raised into. And I would say that it's said in English that it takes a village to raise a child, and but we all are living in cities, and right now our social interactions have actually become very less. But schools events like this, I think it forces us to bring, forces the students to interact with participate in various activities, and of course take part in all those activities. As ma'am was mentioning earlier, that they celebrated Mother's Day, Grandparents' Day, Sports Day. So all these sorts of activities, I think, when I was in my school, I think we did not have we never used to have these kinds of activities. But now when I see that how schooling has changed recently for the past couple of years, how it has changed, and it's really heartening to see that the kids are being encouraged to participate and come out of their comfort zone and try on different activities, and I think that is very essential. उसके साथ साथ मैं कुछ क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ क्योंकि मैं पुलिसिंग से हूँ तो थोड़ा सा पुलिसिंग का ज्ञान तो यहाँ पे देना बनता ही है। सो बस मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे जो भी आपके बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम आज के बच्चों का थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और आई थिंक पेरेंट्स के पास भी थोड़ा टाइम नहीं है बच्चों को देखने का या फिर करने का, क्योंकि एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन लाइफ्स. But please keep a tab on what kind of content your kid is watching on the mobile phones, because we have received a lot of complaints in which we see that strangers, because you don't know what your kid is interacting with, किससे वो बात कर रहा है, कौन से वो गेम्स खेल रहा है, और कुछ गेम्स ऐसे हैं या फिर कुछ सोशल मीडिया पे भी आजकल इस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे कि बच्चों को फंसा के या तो उनके साथ साइबर फ्रॉड कर दिया जाता है या फिर और भी चीजें जो है वो कर दी जाती है. कार्निवल के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर उपस्थित अभिभावक भाव विभोर हो उठे. बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा की सभी ने सराहना की. इसके साथ ही कार्निवल में बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों के साथ अभिभावकों ने भी उत्साह पूर्वक भाग लिया. खेल, संगीत और मनोरंजन से भरपूर इस कार्यक्रम में हर चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. कार्यक्रम के दौरान खाने पीने के स्टॉल, खिलौने की दुकानें और मनोरंजन गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रही, जहां बच्चों ने जमकर मस्ती की. इस अवसर पर सेंटर हेड दीपांशी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि यूरो किड्स प्रतिवर्ष बच्चों के लिए नए नए शैक्षणिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके. कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं का पूर्ण
सहयोग रहा। अंत में सेंटर हेड ने सभी बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल, एडवोकेट सुनील अग्रवाल, डॉक्टर बबीता अग्रवाल, साधना अग्रवाल, सुप्रिया अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अभिभावक एवं बच्चे उपस्थित रहे। So in Eurokids Civil Lines Moradabad, we have organized the biggest event of the year, our Star Carnival 2.0, with double magic, double dhamal and double masti. Last year we have conducted this annual fete Star Carnival, and it was huge hit and it was liked by most of the parents. So this time we have conducted with more games, more foods partners and more creative corners. So this is the biggest, I must say, this is the biggest event of the Eurokids Civil Lines Moradabad. And here we are having the lot of around 9 to 10 games will be there for our students, for the parents. And it is sponsored by the Hershey's Creations, and our co-sponsors are Hershey's Creations and Incora Studios. They will be exhibiting the stalls. They'll be exhibiting the stalls for our Euro Munchkins, the stationery items, items related toys, and a lot of items will be there. Also, for the attractions, we are having the bouncy train ride and this bubble game, which is liked by most of the students. We'll be having the snowy and gingy show as well as an attraction of our Star Carnival 2.0. And a lot of food partners are with us, Shake It Up and Dino's Club, Chef Nepali and Bob's Pizza. So they'll be helping us out in this event. Also for the students, if I'll talk about the creative corner part, so we are having a lot of things like tattoo artists will be there, the hair braiding will be done, and the nail art will be done for the parents and for the little munchkins as well. The basic motto of conducting this event is to make the parents aware about that they'll interact with everybody, and it will improve the bonding with the school and bonding with the other parents as well. Yes, next year we'll be completing 10 years with the Eurokids. We'll be completing 10 years of excellence in Eurokids. So yes, we have planned lot of events, and also our sports day is going to come in this year 2025-26. In the month of February, we'll be doing the sports day, and yes, we'll be having we have planned something big for our 10 years, which is going to complete in 2026. So stay tuned for our 10th year.